साथियों नमस्कार। आज हमारी टीम पहुंची है गांव मंगलपुर में और गांव मंगलपुर के सरकारी स्कूल में आई है। और आज सरकारी स्कूल में बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए क्रिप्को विभाग की टीम आई है। नमस्कार, हरियाणा क्रांति न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज सरकारी स्कूल में क्या प्रोग्राम था और एक क्रिप्को विभाग की टीम यहाँ आई हुई है और क्या क्या यहाँ बच्चों को प्रोत्साहित किया गया और स्कूल में डोनेट किए गए डस्टबिन। सरकारी स्कूल में मुख्य अतिथि डॉक्टर सुनील दलाल जी, एसडीओ नरवाना, डॉक्टर सचिन मैदान जी, हेड ऑफिसर, और अश्विनी बड़ौदा जी जो हिसार से एरिया मैनेजर है, और गांव के सरपंच सुनील जी यहाँ पे पहुंचे हैं। सबसे पहले जी हमारे चैनल पे स्वागत है जी आपका जी। नमस्कार। आज यहाँ पर गांव मंगलपुर के स्कूल में क्रिप्को एक सरकारी संस्था है जो खाद और बीज में जिसका बहुत अहम योगदान है। उन्होंने गांव मंगलपुर को अडॉप्ट किया है। उसमें खाद और बीज के वितरण के साथ साथ पिछले 5 दिन पहले भी क्रिप्को ने यहाँ पर बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था, जिसमें है ना महिलाओं के लिए को सिलाई मशीन डोनेट की थी और पैक्स जो बीज बिक्री केंद्र है, खाद बीज बिक्री केंद्र है, उसमें उन्होंने अपना एक वाटर कूलर आरओ के साथ भी डोनेट किया था। जी। बहुत बढ़िया काम क्रिप्को द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ साथ आज दिन को 27 नवंबर को आज उन्होंने गांव मंगलपुर के सरकारी स्कूल में खेल का आयोजन किया है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया है, क्रिकेट की किट डिस्ट्रीब्यूट की है और प्राइज मनी भी दी है। इसके साथ साथ गांव में इन्होंने स्वच्छता अभियान भी चलाया है। मतलब सामाजिक कल्याण का जो कार्यक्रम है, समाज के भलाई के कार्यक्रम है, स्कूल में जो इधर डस्टबिन बांटे गए हैं, स्कूल की साफ सफाई रहेगी इससे, तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा। और गांव मंगलपुर ही कैसे चुना है जी ये? नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं सचिन मैदान, फील्ड ऑफिसर क्रिप्को जींद। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्रिप्को एक सहकारी संस्था है। जैसे आपके गांव में एक सोसाइटी है मंगलपुर में, ये यहाँ के जो लोकल फार्मर है, मेंबर है, ये एक मिलके एक प्राइमरी सोसाइटी बनाते हैं गांव लेवल पे। जी। ऐसी हजारों सोसाइटियां मिलके क्रिप्को के साथ जुड़ी हुई हैं। और क्रिप्को एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि एक सहकारी संस्था है, जिसकी पैक्स मंगलपुर एक सदस्य है। ये एक शेयर होल्डर भी है। और जो यहाँ के अपने प्रबंधक हैं हरिकेश शर्मा जी, वो क्रिप्को से पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्रिप्को का जो मुख्य काम है वो है खाद वितरण का। यूरिया, डीएपी और अन्य जो खाद प्रोडक्ट हैं वो हम वितरित करते हैं किसानों को सोसाइटियों के माध्यम से। तो जो उसमें ये गांव है काकड़ोद पैक्स है, उसका जो सेल पॉइंट है मंगलपुर, और उसके आसपास के जो गांव है दुहाना, खेड़ा, सुरबुरा, दुर्जनपुर, झील, तो ये सारे यहाँ के जो किसान है, ये हमारी सोसाइटी जो यहाँ पे मंगलपुर पैक्स है इससे जुड़े हुए हैं और काफी सालों से जुड़े हुए हैं। हम यहाँ पे बीज भी वितरित करते हैं, जो सब्सिडी वाला बीज होता है गेहूं का जी, तो वो भी काफी अच्छी इनकी सेल है। तो ये काफी अच्छी, मतलब यहाँ इनके बॉन्डिंग होने के कारण और एक बहुत अच्छा गांव होने के कारण हमने पूरे हरियाणा में इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो इसके अंतर्गत हमने मंगलपुर गांव को गोद लिया है। और इस गोद लेने के जो प्रोग्राम में हमने काफी तरह के यहाँ पे गतिविधियां, एक्टिविटी यहाँ पे की है। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, पिछले हफ्ते हमने यहाँ पे
सिलाई मशीन वितरण का कार्यक्रम किया था, जिससे जो गांव में बेरोजगार महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनका एक आमदनी का स्रोत शुरू हो जाए। और दूसरा, हमने यहाँ गांव में सोसाइटी में एक स्वच्छ पानी पीने की व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई, जिसके अंतर्गत आरओ हमने लगाए गए जी। आरओ फिटेड वाटर कूलर हमने वहाँ सोसाइटी में दिया है, ताकि जो किसान खाद लेने आते हैं या लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं, तो वहाँ पे एक मतलब आरओ वाटर की व्यवस्था एक हो। आरओ लगाया गया जी वहाँ से। एक आरओ लगाया गया जी जी, और बहुत बढ़िया जी। उसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज यहाँ सरकारी स्कूल में हमने 2 प्रोग्राम किए हैं, जिसके अंतर्गत एक रूरल स्पोर्ट्स गांव मतलब ग्रामीण खेल कूद कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया, जी जी जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सुनील दलाल एसडीओ नरवाना ने की। जी जी और हमारे स्पेशल गेस्ट श्री अश्विनी बलोदा जी, एरिया मैनेजर क्रिप्को हिसार पधारे थे। जी। उसके अंतर्गत यहाँ एक कबड्डी का मैच हुआ और जो खेल कूद की किटें थी, क्रिकेट किट, फुटबॉल किट, टेनिस और बैडमिंटन की, वो सारी किटें हमने यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए दी हैं। जी जी और साथ में ये स्वच्छता का अभियान भी यहाँ पे चलाया, जिसके अंतर्गत ये 25 डस्टबिन पूरे गांव के लिए, ये इसमें स्कूल के लिए भी हैं जी, ये मंदिर के लिए भी हैं, सोसाइटी के लिए और सरकारी अस्पताल के लिए, ये सारी जगह वितरित कर दिए जाएंगे। और ताकि साफ सफाई साफ का सफाई का, ध्यान रखा जाए जी। हाँ, तो हमारा जो लक्ष्य है क्रिप्को का, वो समाज कल्याण और ग्राम कल्याण के जो किसान कल्याण को मतलब मद्देनजर रखते हुए हम ये सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। आगे और भी हम अगले महीने प्रोग्राम करेंगे, उसमें भी आपको बताएंगे। बाकी ज्यादा जानकारी जी जी के लिए हमारे साथ हमारे डॉक्टर साहब है, डॉक्टर अश्विनी बलोदा जी, एरिया मैनेजर, सारे आपको बताएंगे। अश्विनी जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से, मेरी संस्था क्रिप्को की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ, सभी का स्वागत करता हूँ जी आज गांव मंगलपुर में कैसे आना है जी, और ये तो एक समाज कल्याण विभाग का जो कार्य करती है, और वही आपकी जो इप्को क्रिप्को सोसाइटी है, जी। वो एक बहुत अच्छा कदम उठाना गिरी है जी। जैसे कि मेरे साथी सचिन जी ने बताया कि हमारी जो संस्था है जी। ना केवल खाद और बीज से या कृषि आदानों तक सीमित नहीं है। हमारी संस्था का जो उद्देश्य है कि ग्रामीण स्तर पे जो बच्चे हैं या किसान हैं, उनको कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे हम उनका उत्थान कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते आगे हैं। कैसे बढ़ सकते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जैसे इस गांव को हमने अब की बार अंगीकृत किया है या गोद लिया है, जी जी तो उसमें जैसे अलग अलग हम कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे, और इसमें हम क्या रखते हैं कि मैं लगा लूं या कोई भी हमारा क्रिप्को का जो भी स्टाफ या जो भी सदस्य रहता है फील्ड लेवल पे, जी जी वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रहता है, जी ताकि जब भी वो किसानों के बीच में रहे या कोई समस्या आती है किसानों को, तो वो समझा सके कृषि के बारे में या कृषि आदान के बारे में। और इसी कोई भी प्रोग्राम रहता है उसमें हम क्या रहता है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी एज ए चीफ गेस्ट या जो टेक्निकल जो सदस्य होता है HU से पास आउट या किसी भी यूनिवर्सिटी से, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जो पास आउट होता है, जी जी वो प्रवक्ता के रूप में हम किसानों के बीच में लेके आते हैं, ताकि किसानों को हमारी संस्था ग्रामीण स्तर पे खाद के बारे में, बीज के बारे में, नई तकनीक के बारे में, जो नई नई सरकार की पॉलिसीज आ रही हैं, उनसे अवगत कराया जाए, ताकि वो अपने ग्रामीण स्तर पे, कई बार क्या रहता है कि जो किसान होते हैं गांव लेवल पे रहते हैं, तो उसको कई बार तो जो सरकार की योजनाएं आई हुई हैं उनका पता ही नहीं चल पाता, उस वजह से उसका वो फायदा भी नहीं उठा पाता। तो इसलिए क्या रहता है कि हमारा प्रयास ये रहता है कि गांव लेवल पे हम किसानों को जानकारी के लिए कृषि से संबंधित या कृषि आदानों से संबंधित हम वहीं पे उपलब्ध कराते हैं, जानकारी भी देते हो साथ में जी। बिल्कुल, ताकि वो सशक्त हो सके जी। क्योंकि हमारा प्रयास सरकार के साथ ये है कि उसकी आय दोगुनी होए या आय बढ़े, तभी अगर किसान अगर हमारे देश का मजबूत है तो हर एक क्षेत्र मजबूत होता चला जाएगा। तो जैसे मेरे साथी ने बताया कि ये जो गांव है हमने अब की बार अंगीकृत किया है, तो इसमें हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे, ताकि गांव में जो खाली जो जमीन है स्कूल में है या कहीं भी है, ताकि हमारा वातावरण भी ठीक रहे। और साथ में हम पशुओं के लिए या ह्यूमन हेल्थ के लिए भी कैंप लगाते हैं, ताकि जो गांव लेवल पे जो ग्रामीण लोग हैं उनकी हेल्थ का भी, पशुओं की हेल्थ का भी, उसको मद्दे नजर रख के डॉक्टर को बुला के, और जो उनको उचित जो दवाइयों की या कोई सप्लीमेंट की जरूरत रहती है, और वो हमारी संस्था उनको वहीं पे उपलब्ध करवाती है जी। और किसान तो अन्नदाता है जी, और इसलिए बोला जाता है जय किसान और जय जवान, और किसान से ही जवान पैदा होता है जी। जी। और जो मतलब जीरो ग्राउंड से जैसे खेल कूद के है, और जो भी साफ सफाई के है, शिक्षा के है, वो हर एक जो फील्ड है उसमें आप
उसका सहयोग कौन लग रही है जी? जी जी, हमारी जो संस्था है यही हमारा प्रयास है कि बच्चों से लेके महिलाओं से लेके किसानों सभी वर्ग जी जो ग्रामीण लेवल से सभी वर्गों का उत्थान किया जा सके और उनको आगे लेके आया जा सके। कोई बच्चे जैसे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं जी जी तो उनको हौसला अफजाई होती है अगर हम कोई भी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। महिलाओं के लिए है, अगर उनके थोड़े से आमदन का जो है हिस्सा वो बढ़ जाए, या और जो महिलाएं हैं गांव की उनको ट्रेनिंग मिले सिलाई मशीन से, जी जी। ताकि वो अपना गुजारा चला सके। यदि को ऐसा को खिलाड़ी है लेकिन वो गरीब है, उसकी भी मदद करते हो जी? उसकी मदद एक तो ये है कि हम खेलों का आयोजन कराते हैं तो कम से कम जो खिलाड़ियों का है उत्साह बनता है। उस दौरान हम क्या करते हैं कि उनके ड्रेसेस जो किट बोलते हैं स्पोर्ट्स जी किट, जी जी वो हम डोनेट करते हैं। अभी प्रिंसिपल शर्मा जी जो हैं यहाँ के, उन्होंने बताया कि जो स्कूल की जो लड़कियों की टीम है क्रिकेट की, जी जी। वो बड़ा अच्छा खेलती है, तो उसको हमने मद्देनजर पसली बार में आया था जी। विजय जी आप आ जाओ जी। फर्स्ट आई थी क्रिकेट में लड़कियां जी। हाँ, ये हमारी जानकारी में आया था, तो हमने इस चीज को ध्यान में रखते हुए लड़कियों के लिए ये क्रिकेट जो किट है वो उपलब्ध करवाई है, और फुटबॉल उपलब्ध करवाए हैं, बैडमिंटन उपलब्ध करवाए हैं, और जो कबड्डी की जो टीम है उनके लिए हमने ड्रेसेस जो है क्रिप्को की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे डोनेट किए, ताकि उनका हौसला बना रहे और वो और भी आगे प्रगति करें खेल में। जी धन्यवाद जी। विजय जी नमस्कार जी। प्राचार्य है जी हमारे सरकारी स्कूल के जी, और आज जो कार्यक्रम हुआ उसके बारे में बताओ सर जी। जो और कैसा लगा है जी? कार्यक्रम तो जो भी होता है बहुत बढ़िया होता है, लेकिन वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, प्लान्ड हो तो और भी अच्छा हो जाता है। जी जी तो इस जो आज का जो प्रोग्राम था ये हमें सूचना कुछ दिन पहले मिली थी, तो यहाँ आपके गांव से मंगलपुर से हरिकेश जी हैं, उन्होंने मेरे को अवगत कराया इसके बारे में। तो मेरे को बड़ा खुशी हुई, क्योंकि जैसा नाम है क्रिप्को कोऑपरेटिव एंड बियॉन्ड्स, जी जी पहले कोऑपरेटिव तक था, अब बियॉन्ड्स में भी चला गया है। जी जी तो ऐसा लगता है कि हम एक किसी सिस्टम का एक पार्ट है, लेकिन जब वो पार्ट्स आपस में जुड़ जाते हैं तो सिस्टम बन जाता है। जी तो सिस्टम का ही भाग है। मैं यहाँ पर जो हमारे आज के चीफ गेस्ट आए हैं श्री दलाल साहब, और अश्विनी जी आए हैं यहाँ पर, सचिन जी आए हैं, मेरा तो ऐसा मन करता है कि इनके साथ लगातार हम टच में ही रहे अब। और उनका क्योंकि- धन्यवाद कर दो हाँ, साथ में जी। तो बच्चों को जब गिफ्ट मिलता है, चाहे वो दान के रूप में हो, प्राइज के रूप में हो, या किसी भी रूप में वो गिफ्ट हो, वो फॉरएवर वो याद रखते हैं बच्चे। ये छोटा गिफ्ट है ना, जैसे कई बार पेंसिल देते हैं, उससे ही बच्चा आगे बढ़ता है जी। हाँ, मैं यही बता रहा था आपको कि जो गिफ्ट है ना, ये प्रोत्साहन देता है बच्चे को, जी जी चाहे आप किसी रूप में उसको दे दो। और ये तो बहुत अच्छा गिफ्ट है उनके लिए, जो बच्चों को किट्स दी गई है आज। क्रिकेट की टीम क्योंकि हमारी बहुत अच्छी रही थी पीछे, फुटबॉल की भी टीम है, और जी। कबड्डी का आज प्रदर्शन आप हमारे गेस्ट ने देखा भी है, तो मेरे ख्याल से 500 रुपये इनाम भी दिया है बच्चे को, खुश हो गए एक बच्चे को। जी जी मेरे को बड़ा बढ़िया लगा कि हम, क्योंकि एक अंतर आत्मा से यही आवाज़ आती है भाई, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को अभी भी समझते हैं, और ये सिस्टम को चलाने, और ये जो स्वस्थ भारत का जो कार्यक्रम मिशन है है उस जी। मिशन में ही ये जो डस्टबिन है ये बच्चों को अब यहाँ स्कूल को उपलब्ध करवाई गई है। मैं तो धन्यवाद करूँगा कि एक अच्छे कार्यक्रम के लिए आप यहाँ आए हैं, और इस विद्यालय ने आपने स्वीकार किया, इसको अडॉप्ट किया। अडॉप्ट का मतलब होगा संरक्षण। जी हमें संरक्षण प्राप्त हो गया एक दूसरे डिपार्टमेंट से। एक सहारा मिल हाँ, गया जी। सहारा मिल गया, और सहारे में वो हम और भी ज्यादा कार्य करेंगे, और बार बार हम यही चाहेंगे कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम के लिए बार बार आए, और हमारे ऊपर जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं जी। जब कोई बाहर से आता है, तो उसको करने के लिए, उनके स्वागतों के लिए बहुत बढ़िया लगे मेरे को। और जी बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका जी। आप देख रहे हो हरियाणा क्रांति न्यूज के साथ दर्शन कुमार सीमार।